बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे हर एक सब्सक्राइबर को हाथों की ज़ुबान के और हाथ के शर से महफूज रखे और हमें भी ऐसा बनाए कि हम अपनी ज़ुबान के तीर से किसी को दुख ना दें और दूसरों के लिए राहत का बाइस बने। आमीन। आप भी आमीन कहिएगा। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे क्लाइंट की फरमाइश पे मैंने बनाई है। उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे बाहर से, तो उन्हें ऐसी चिकन कढ़ाई चाहिए थी जो बेक हुई भी, उसमें सब्जियां भी हों और क्या कहते हैं मसाले बहुत कम हो। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो चिकन ले लिया। ये नॉर्मल साइज़ की बोटी है, ये विद बोन है, नॉर्मल जो हम चिकन लेते हैं वही है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया मैंने, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल इस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाद में हम इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए था कि जो चिकन है ना वो अच्छे से टेंडर भी हुआ हो, उसमें बहुत कम मसाले भी हों और वेजिस जो हो ना उन्हें प्याज टमाटर ही चाहिए था और कुछ एक्स्ट्रा सब्जियां नहीं चाहिए थी और वो बेक हुई भी हों। तो उनकी यानी थोड़ी सी डिमांड थी जिसको मैंने किस तरह से पूरा किया, तो मैंने सोचा ये रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी और कस्टमर का फीडबैक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था। यहाँ पे मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है जिनका चैनल है खुशी के जायके, और एक हमारी बहन है होम मेकर महक। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकी वीडियोस हैं। इनके चैनल पे जाएं, इनका विज़िट करें। होम मेकर महक अक्सर मुझे कमेंट करती रहती हैं, बहुत अच्छे उनके कमेंट होते हैं, पढ़ के बहुत खुशी होती है। आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इतनी प्यारी प्यारी दुआएं होती हैं कि मैं आप लोगों के लिए नमाज में भी और वैसे भी दुआ करने पर मजबूर हो जाती हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको, मेरे हर सब्सक्राइबर को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये देखें, हमने इसको चिकन को इतना करना है कि इसका कलर वाइट हो जाए। अब हम इसको पकने देंगे। हम आ जाएंगे दूसरी साइड पे। अब ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं। इसको मैं कांटे की मदद से ना इसमें गहरे गहरे सुराख करूँगी क्योंकि मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अंदर तक ये गल जाए, क्योंकि अगर हम इसको खाली इसी तरह से मैं बेक करूँगी ना तो ये कच्चा रहेगा और इसका टेस्ट इस तरह नहीं आएगा, यानी कि इसका सिंपल अपना ही टेस्ट होगा प्याज का। तो मैं चाह रही थी कि इसमें कुछ मसालों का और कुछ इसमें चिकन का फ्लेवर भी आना चाहिए। तो मैंने इसमें अच्छे से कांटे से इसमें मैं सुराख करने के बाद मैं इसको इसी मसाले में डाल दूँगी और ये इसके साथ अच्छे से इसको बना लूँगी। इससे क्या होगा कि चिकन का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा और ये अच्छे से गल भी जाएंगे। जो खाने में ना जो एक अच्छा सा टेस्ट आता है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। अभी देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये अच्छे से पक भी रहा है। अब ये देखें चिकन वाइट होना भी शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो मैं चिकन जब भी बनाती हूँ ना तो इसमें आप देखते होंगे कि हर तरह की बोटी इसमें शामिल होती है। मैं नहीं निकालती क्योंकि फिर बाद में जब मैंने डिलीवर करना होता है तो फिर ये मैं जैसे पसली हुई या कोई ऐसा चिकन होता है तो वो मैं निकाल लेती हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और इसको हम अच्छे से बना लेंगे। अभी हमने और इसमें मसाले डालने हैं लेकिन बहुत कम मसालों से हमने तैयार करना है क्योंकि उन्हें मसाला बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, बस उन्हें चिकन जो था ना अच्छे से गला हुआ टेंडर चाहिए था। तो ये जो मैं बाकी चिकन निकाल लेती हूँ ना, जो हम नहीं, जाहिर बात है ऐसी चीज़ें तो हम डिलीवर नहीं करते ना। अब कोई पे कर रहा है तो हमने उसे अच्छा ही देना है, तो फिर मैं उसको निकाल के वो घर में फिर यूज़ हो जाता है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। अब हमारे जो है ना ये प्याज वो भी थोड़े से ना गल गए हैं। आप इस देख रहे होंगे इनका कलर भी चेंज हो रहा है। इसमें हमने मज़ीद टमाटर वगैरह भी ऐड करने हैं और अभी चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। चिकन अभी मुकम्मल तौर पे गला नहीं है। हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें। अब मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। अभी अदरक मैंने नहीं डाला, अदरक हम बाद में ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें और इसको हम बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट हल्के मसालों से भी यकीन माने बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है ना जो अपना टेस्ट निकाल के लाती है ना वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डाल रहे क्योंकि चिकन अपना फ्लेवर देगा। प्याज का फ्लेवर भी चिकन में आ रहा है हल्का हल्का सा और चिकन का और मसालों का फ्लेवर प्याज में भी आ रही है। प्याज खाने के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है ये। अब हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये हमारे प्याज जो है ना और अच्छे से गल जाए। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, वो पक रहा है। अब हम जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती हूँ ना मैं आपसे उसी तरह से शेयर कर रही हूँ। अब ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। आप थोड़े से सख्त टमाटर लीजिएगा क्योंकि ताकि हम जब इसको कांटे से इसमें सुराख करें तो वो एकदम से पिचक ना जाए, उसमें से पानी वगैरह ना निकल आए। तो हम इसको अच्छे से इसके कांटे भी लगाएंगे और फिर मैं हरी मिर्चें भी धो लूँगी, वो हम सभी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है मिसेज़ वकास, उनके बेटे के लिए दुआ करें अल्लाह पाक उन्हें बेटे की नेमत से नवाजे। उनकी पहले बेटी है, अब उनको बेटे की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशें पूरी फरमाए। और एक हमारी बहन है रिजवाना इंडिया से, गुजरात से, और एक हमारी बहन है कश्मीर से। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जो जो वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि आप
हम सबको चाहिए कि हम जब भी किसी के बारे में बात कर रहे हो या किससे बात कर रहे हैं तो हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हमारी ज़ुबान से अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते ना, दुख ना दें। बाद में हम अपने हसद जलन में आके ना किसी को ऐसी बातें कह देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो मेरे साथ हुआ ऐसा है ना, मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ और शायद वही मेरी कामयाबी की वजह बनी कि किसी ने ना मुझे बहुत अजीब बातें कही, क्योंकि मैं बड़ी ना नरम दिल की हूँ, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं कहे, थोड़ा भी कहना तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी ना, मैं इतना रोई अल्लाह ताला के आगे, इतना रोई कि अल्लाह ताला, इसने मुझे इस कमी का कहा है तो अल्लाह ताला मेरी कमी दूर फरमा दे। और यकीन करें मेरी कमी उस तरह से अल्लाह ताला ने दूर की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर कोई आपको बुरा कहे तो आप समझिए आपके लिए अल्लाह ताला अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपके लिए शर में से खैर निकलेगी। जब आपका दिल दुखता है ना तो आप अल्लाह ताला से शिद्दत से मांगते हैं, और इतना शिद्दत से मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कोई ज़ात नहीं है जो हमें नवाज सके। तो अब बस आप ये कोशिश करें कि आप ना किसी को दुख दें। कोई आपको दुख देता है ना तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको इग्नोर करें और अल्लाह के आगे रोएं। ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान भुला नहीं सकता इस बात को। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, आसानियाँ बाँटने वाला बनाए। अच्छा, अब ये मैंने जो है ना प्याज को, टमाटर को ना ये निकाल लिया इसमें से। इसमें अच्छे तरह से टमाटर भी गल गए थे। अब हमने चिकन को पका लेना है ताकि ये ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला भी अच्छे से भून के, देखें कलर चिकन पे भी आना शुरू हो गया और चिकन अच्छे से गल गया था। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑयल था ना ये मैं रिमूव कर लूँगी, ये किसी सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में काम आ जाएगा, ये ज़ाया नहीं होता। अब हमने ये जो टमाटर वगैरह रखे हैं ना, प्याज वगैरह, उसको हमने साइड पर रख लिया कि इसको थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 8 टेबल स्पून दही। अब इसमें हम दही डाल लेंगे ताकि थोड़ा सा ना, देखिए थोड़ा सा सॉफ्टपन भी आता है दही से, और थोड़ा सा चिकन जो होता है ना थोड़ा सा और मज़ीद जूसी हो जाएगा। 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इसमें मैं साबुत ज़ीरा नहीं डालूंगी, आपने भी पाउडर ही डालना है, पाउडर से ज़्यादा अच्छा उसका ये नहीं कि, क्योंकि उन्हें मसाला नहीं चाहिए था तो मैंने कुछ तो उसमें फ्लेवर देना था ना, तो इस वजह से मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ जो अच्छा सा फ्लेवर निकाल के लाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था ये। दही के साथ हम इसको अच्छे से बना लेंगे, और ये हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। अब इसको हम कवर कर दें, ये बन रहा है। अब हमने ये जो देखें ये ठंडे हो गए थे, इसको मैंने एक सीख पे परो लिया है, इसमें अच्छे से इसको डाल लिया। अब हम इसको देखें सेकेंगे हम आग पर, और इजीली ये हो जाता है, इसको कोई मुश्किल नहीं होता इसमें। आप अगर आपके पास ये ना हो तो आप शाशी स्टिक में भी कर सकते हैं। अब मैं इसको देखें चूल्हे पे आग पे ना थोड़ा थोड़ा से इस पर निशान जैसे आ जाते हैं ना, थोड़ा सा ये बेक भी हो जाएंगे और इस पर थोड़ा से ना निशान वगैरह भी आ जाएंगे जो बहुत अच्छे लगते हैं। बस आपने इसको इतना नहीं करना कि ये जल जाए बहुत ज़्यादा, बस इतना रखें कि बस इस पर कलर भी आ जाए और ये जो इसका गीलापन नरमपन है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखें ये हमारे जो है ना चिकन भी अच्छे से भुन गया। हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, हमने मसालों में और दही में और चिकन के अपने पानी में ही इसे पकाया है। देखें अब इसकी लुक भी निकलती आ रही है। अब ये देखें ये जो हमारे थे ना टमाटर और जो प्याज थे, अब इसको हम काट लेंगे, इजीली कट जाएंगे। ये देखें आराम से ये कट रहे हैं। देखिए अंदर तक आप देख रहे होंगे कि प्याज अंदर तक गल चुका है। अब इसको खाने से जैसे कहते हैं ना मुंह से स्मेल आने लगती है, या फिर वैसे ही खाने में प्याज कच्चा अच्छा नहीं लगता, तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। खाने के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप ये देखें ना टमाटर और ये प्याज ना, आप ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन की कढ़ाई बना रहे हो, कुछ कोई भी आप कढ़ाई बना रहे हो ना मटन की, उसमें भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ये मैंने 4 सर्विंग बना ली थी। अब इसमें मैं हाफ ऑफ टमाटर, हाफ ऑफ जो है प्याज वो रख दूंगी। साथ इसके साथ मैंने रायता बना लिया है, सैलेड बना लिया है, ये भी मैं इसके साथ सर्व करूंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका आता है टेस्ट। आप भी देखिए ये क्या करेंगे, थोड़ी सी ना खानों के साथ सलाद रायता वगैरह रखा करें। जो आप बाज़ार से खाते हैं ना वो खाने आपको इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ उन्होंने ये चीज़ें रखी होती हैं। ये एक दूसरे के साथ ना टेस्ट मिलके बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब मैं इस पर अदरक हमने पहले ऐड नहीं की थी, अब मैं जूलियन कट में मैं अदरक काट ली थी मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा निकल कर आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं और किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे एक सब्सक्राइबर की वो ख्वाहिशें दिली पूरी फरमाए जो उसके हक़ में बेहतर है, और उसको ढेर और ढेर खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।